नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बड़े ही आकर्षक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आज की नई पीढ़ी के पास इन विषयों की जानकारी नहीं है। इतिहास के कुछ अनछुए पहलू, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री विच आर नॉट नोन टू द मॉडर्न जनरेशन. इट इज़ माई एफर्ट टू ब्रिंग all those informations in front of them, and actually this today's youth, today's kids, they must know about the making of history, and at the same time they will, if they are knowing their past, glorious past, they can have the feeling of togetherness. They will love their surroundings, and so many informations we are knowing about the other parts of the world, but we are devoid of getting the informations. But in this video I have tried to focus on only one aspect, that is past, which was glorious, and it may not be the Indian past, but it's other civilizations which is not from this continent. चलिए हम देखते हैं इंका. आज का विषय हमने लिया है इंका. तो इंका के बारे में हम जानना चाहेंगे. जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, तो ये है एक सिविलाइजेशन जिसका नाम दिया गया इंका. इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स अभी आप पढ़ेंगे. समुद्र तट के साथ साथ तथा एंडीज, अब आप ढूंढेंगे, आपका ये होमवर्क है. जो मैं बहुत सारे वर्ड बोलूँगा वो आपका होमवर्क होगा कि एंडीज की ऊंची पहाड़ियों पर इंका सभ्यता का उदय हुआ. अब एंडीज आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एंडीज आखिर है कहाँ. आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था पेरू तथा बोलिविया था. ठीक है, इसकी राजधानी पेरू के कुज्को में थी. ठीक है, ये पुरानी बातें हैं. और इसका जो समय काल था 100 ईस्वी से 100 एडी, सॉरी 100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के बीच था. अनेक संस्कृतियों का यहाँ विकास हुआ था. इस विकास का चरमोत्कर्ष इंका सभ्यता के अंतर्गत हुआ था. इस विकास का चरमोत्कर्ष जो था वो इंका सभ्यता में था, इंका की सिविलाइजेशन में था. इस बात को ध्यान रखना है. अब इसके कुछ कंट्रीज हैं, इसमें कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर इनका लोकेशन देखने को मिलता है, उनका फैलाव देखने को मिलता है. तो इसको आप लोकेट करने का प्रयास कीजिएगा जब आप दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप आप देखेंगे. तो पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया तथा अर्जेंटीना, यहाँ के अर्जेंटीना के मेस्सी हैं, और चिली, चाइल के उत्तरी भाग में सभ्यता का के अवशेष देखने को मिलते थे. इस सभ्यता काल 1100 ईस्वी से 15वीं शताब्दी के अंत तक था. और यहाँ की जो इंका जो थी, अभी मैं बताऊंगा नहीं, लास्ट में बताऊंगा आपको आखिर ये क्या था. तब तक आप सर्च भी कर लोगे. मिस्र की तरह यहाँ भी मृत्यु के बाद शासकों के शरीर को ममीकरण किया जाता था, मम्मी बनाया जाता था. आपने सुना होगा मम्मी पिरामिड्स में, और सदैव उसका आदर किया जाता था. इंका साम्राज्य में सड़कों की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी. जो कि अगर आप देखें तो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से फेमस थी, बाद में इसका फैलाव बहुत जगह देखने को मिला. तो हड़प्पा की सभ्यता में ये देखने को मिलता है. तो ये इनका फैलाव आप समझ सकते हैं. इनके यहाँ जो सड़कों की व्यवस्था थी वो बड़ी ही उत्तम किस्म की व्यवस्था थी. ठीक है, यहाँ पर पोस्टल सर्विस भी थी, जिसको मैंने आगे लिखा भी होगा शायद. और माचू पिचू इनका साम्राज्य का बहुत ही फेमस शहर था. और इनका लोगों की भाषा का नाम तो क्या था जानते हैं? क्यूचुआ. क्यूचुआ, किचुआ मत बोल दीजिएगा, क्यूचुआ. यह एक अनरिटन लैंग्वेज थी. ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज थी? अनरिटन, सिर्फ बोलचाल में प्रयोग किया जाता था. मतलब करने का मतलब ओरल लैंग्वेज थी. ये ओरल लैंग्वेज थी, इनकी ओरल लैंग्वेज थी. और ये सूर्य के उपासक होते थे. अब सूर्य का उपासना करने से तो तुरंत ध्यान आता है ना कि भारत में तो सूर्य की उपासना करते हैं. ठीक है, तो भारत में सूर्य की उपासना करते हैं, तो ये एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है. और सूर्य का सम्मान शाही वंश के अन्य के जनक के रूप में किया जाता था. और इनका लोगों की राजधानी जो मैंने बता दिया वो कुस्को में थी, जो वर्तमान पेरू में है. औषधि तथा शल्य चिकित्सा, अब भारत में देखो
सुश्रुत को माना जाता है शल्य चिकित्सा का जनक। तो ये उनके पास भी ये नॉलेज था। औषधि तथा शल्य चिकित्सा में अपनी समकालीन सभ्यताओं से वे बहुत आगे थे। इनका सभ्यता में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और अपने अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए वे क्यूपी का प्रयोग करते थे। अब जैसे समय हो बीतता है तो सभ्यताओं का विनाश होता है। अब हम आ जाते हैं, आपको बता दूं ये इनका क्या था। तो इनका, अब ये सब देख लिए आप, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो इनका यहाँ के जो शासक की जो पदवी होती थी ना, शासक की पदवी ना, रैंक पोस्ट जिसको कह लो, शासक की पदवी ये थी इनका। ठीक है, ये हाँ पोस्ट उसकी होती थी, तो उसको इनका ये इनका कहते थे। तो इनका अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी और जिसने अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। और सड़कों की व्यवस्था आपने देखी, ज्ञान भी इनके पास बहुत समृद्धशाली व्यवस्था थी इनकी। और इसी तरह एक और सिविलाइजेशन थी, माया सिविलाइजेशन थी। अब जिसके बारे में हम ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप जितना मैंने कहा उसको आप एटलस पर मार्क करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।